नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मीन लग्न और राशि के लिए गुरु का ट्रांजिट। मीन यानी पाइसिस, मून साइन एंड असेंडेंट। यहाँ लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लग्न से आपको स्थान के हिसाब से ज़्यादा इम्पैक्ट मिलेगा। और मीन लग्न और राशि का ये जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके राशि में ही बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं। और गुरु मीन राशि का मालिक भी है जो खुद ट्रांजिट कर रहा है, तो उनके लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और 14 मई 2025 को गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, और वो 13 मंथ्स का नॉर्मल ट्रांजिट होता है उनका, एक राशि से दूसरी राशि में। लेकिन गुरु इस बार अतिचारी होकर स्पीड में वो ट्रांजिट कर रहे हैं, और 18 अक्टूबर को वो मिथुन से चले जाएंगे कर्क में, और फिर वापस दिसंबर फर्स्ट वीक में वापस आ जाएंगे 4th हाउस में। तो वो पूरा डिटेल समझिएगा, और मैंने उसका ब्रीफ वीडियो भी अंडरस्टैंडिंग दिया है, वो भी आप समझेंगे तो ज़्यादा इसको क्लैरिटी से समझ पाएंगे। गुरु का अंडरस्टैंडिंग वीडियो ऑलरेडी मैंने दे दिया है। गुरु जो है वो आपकी कुंडली में अभी थर्ड हाउस में चल रहे हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि में, टॉरस में, वहाँ से मिथुन में, जैमिनी में चले जाएंगे 4th हाउस में। तो कुंडली का चतुर्थ भाव है, आपकी कुंडली का जो मालिक है वो भी गुरु है, और वो आपके चतुर्थ भाव में जा रहा है। चतुर्थ भाव जो है वो सुख का है। तो आपके जीवन में गुरु का ये ट्रांजिट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्थान जो है वो ज़मीन, मकान, वाहन, माता और आपके आत्मा का स्थान है, स्पिरिचुअलिटी का है। मतलब आपकी इनर एक जो प्रोसेस है उसके लिए, जैसे आपको कोई इंट्यूशंस आते हैं या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, वो ये स्थान है, आत्मा का कारक भाव है। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रांजिट कर रहे हैं आपके लिए। चतुर्थ भाव केंद्र भाव भी है। तो गुरु का यहाँ आना 14 मई को, उसका इफेक्ट अभी से आपको मिलना शुरू हो गया है। आपको सुख की अनुभूति होगी, आपको शांति की अनुभूति होगी, आपको होगा कि हाँ, काफ़ी समय से जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा था, मैं जो पाना चाहता था, वो अब मुझे मिली है। देखिए, सुख की अनुभूति तभी होती है जब मन को वो सारी चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं वो मिल जाए, या उसमें आपको अपना आनंद लगे, आपको सुख लगे, तब जाके आपको वो। तो गुरु यहाँ वो चीज़ आपको देने आया है। आपको ज़मीन, मकान और वाहन से बहुत बड़ा लाभ होगा। जो लोग चाहते हैं कि भाई उनकी पुरानी प्रॉपर्टी है या है ही नहीं, पहले तो जिनके पास मकान नहीं है अपना, वो उनका घर बन सकता है, वो अपना घर खरीद सकते हैं। जिनका प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, वो बड़ी बन सकती है, नई बन सकती है। जो ज़मीन लेना चाहते हैं या ज़मीन में उनका कोई हिस्सा है बट मिला नहीं है, तो वो मिल सकता है। गुरु यहाँ पर आपके पुराने घर को बेच के नया भी बनवा सकता है। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बन रहा है गुरु का यहाँ आना। आपके मदर के साथ आपके बॉन्डिंग्स बढ़ेंगे, मदर के ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। उनकी हेल्थ में कुछ अच्छा सुधार आएगा आपके लिए, वो भी अच्छा है। और आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आप सही दिशा में सही चीज़ें सोच कर पाएंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। तो अपने अंदर जो भी आपको इंट्यूशंस आए, आप जब कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं अपने जॉब को लेके, करियर को लेके, बिजनेस को लेके, बच्चों को लेके, अपनी खुद की पढ़ाई को लेके, या कुछ भी हेल्थ को लेके, तो आपको यहाँ गुरु इंट्यूशन देगा कि ये करो, ये मत करो, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ। तो ये इंट्यूशंस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये आपका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, रेमेडी होगा, जो माने उससे आपको लाभ होगा। गुरु जो है वो आपको यहाँ से जो दृष्टियाँ कर रहा है उसको समझना भी ज़रूरी है। गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं। वो एक 5वीं दृष्टि करेगा यहाँ बैठ के, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि होगी जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ पर। तो 7 नंबर शुक्र की राशि है, अष्टम भाव है कुंडली का। और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। यहाँ अष्टम भाव जो है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है, जहाँ पर गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी है, सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ ये मृत्यु का भी स्थान कहा जाता है, आयु भाव है। तो यहाँ पर आपको आयुष्य में वृद्धि कराएगा, आपको जो कोई बीमारी तकलीफ है उसके सॉल्यूशंस लाएगा, सही दिशा में सही डॉक्टर या सही इलाज मिलेगा आपको, और ओपिनियन लेके उसमें आगे बढ़िएगा, आपको बहुत लाभ होगा। आपके पैतृक संपत्ति में कोई हर्डल्स प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व हो जाएंगे। उसमें अगर कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो सॉल्यूशंस आएंगे, लेकिन नहीं है तो तुरंत सॉल्यूशंस आ जाएंगे, आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
अचानक से आपको कोई प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। अचानक से आपके नाम पे कोई, आपको नहीं पता है, ऐसी जगह पर आपका नाम आए और आपको उसका लाभ मिले। पितरों से रिलेटेड अगर कोई समस्या है उसके भी सॉल्यूशंस आएंगे, पितरों से आशीर्वाद मिलेंगे। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है, लॉटरी मिल सकती है। आपको गुप्त विद्याएं जो है उसके भी लिए अच्छा गुरु मिल सकता है, लेकिन यंत्र मंत्र तंत्र शास्त्र में बहुत सोच समझ के जाइएगा। उसका नॉलेज होना अच्छा है, उसमें डीप में जाना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि वो ना समझ में बहुत कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। गुरु जो है उसकी एक इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको गुप्त रोग, यानी कि आपको जो नहीं पता है ऐसी बीमारी कोई है तो वो सामने लाएगा, उसका अच्छा इलाज करवाएगा। ओपिनियन लेकर ट्रीटमेंट करवाइए, आपको लाभ होगा। गुरु की एक और दृष्टि है यहाँ से बिल्कुल सामने, जो कि आपकी कुंडली का दशम भाव है, कर्मस्थान है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। सजिटेरियस राशि है, धनु राशि है। ये गुरु का अपना घर है, गुरु स्थान का मालिक है, 9 नंबर का मालिक है, सजिटेरियस धनु राशि का मालिक है। तो अपने ही घर पे कर्मस्थान पे गुरु की दृष्टि आपके कर्मस्थान को जबरदस्त पावरफुल बना रहा है। यहाँ से आपका कर्मस्थान में जो उदय होगा, वो चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंट्स में है, डॉक्टरी में है, इंजीनियरिंग में है, या पढ़ाई के लास्ट ईयर में है और आपको कैंपस में सिलेक्शन चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ से ये साल में पॉसिबल बनेगी। आपको बहुत बड़ा जॉब में अपॉर्चुनिटी, बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आपका कोई रुका हुआ जॉब में इंटरव्यू हो गया बट फाइनल नहीं आया है आपका, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आएगी और आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जॉब, आपका जीवन में बड़ा एक सही दिशा मिलेगी और आपको अचीवमेंट मिलेगा। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है। ये पिता का भी स्थान है, तो पिता से भी आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, पिता के आशीर्वाद मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, गुरु माता से भी अच्छा है, माता के लिए भी अच्छा है, पिता से भी अच्छा है, पिता के लिए भी अच्छा है। सो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। आपकी कुंडली का मालिक है, केंद्र भाव में, केंद्र भाव से कनेक्ट कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है 14 अप्रैल से, 1 महीने पहले से। लेकिन इफ़ेक्ट आपको समझ में आएंगे मई 14 के बाद या जून से। गुरु का एक और दृष्टि योग है जो कि आपके 12th हाउस पे है, 11 नंबर जहाँ लिखा है, तो वो विदेश का भाव है, वो व्यय का भाव है, वो आपके मोक्ष का भाव है। अभी यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लिए पॉजिटिव है। आपको विदेश में कोई प्रॉब्लम्स हर्डल्स हैं, विदेश जाने में कोई प्रॉब्लम्स हर्डल्स है, तो वो दूर होंगे। लेकिन 18 मई को यहाँ राहु आ रहा है, केतु राहु का ट्रांजिट हो रहा है 18 मई को, हम उसका अलग से डीप वीडियो देखेंगे। लेकिन गुरु की ये दृष्टि आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन राहु का यहाँ आना, राहु का यहाँ आना आपके लिए थोड़ा सोच के चलना, प्लानिंग से चलना, ओपिनियन लेके चलना, वो इंडिकेट कर रहा है। बिकॉज गुरु आपके लिए पॉजिटिव है, राहु आपके लिए अच्छा है 12th हाउस में, लेकिन वो आपको विदेश भेज सकता है, विदेश में सेटल कर सकता है। लेकिन गुरु यहाँ आपको जिस पॉजिटिविटी से करना चाहता है उतना इफेक्ट यहाँ आपको उस तरह से नहीं मिलेगा, थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं। सो बी केयरफुल एंड क्लियर कि यहाँ मुझे प्लानिंग से, सोच समझ के और ओपिनियन लेके और किसी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये 12th हाउस जो है वो आपकी कुंडली का मोक्ष भाव है और गुरु का यहाँ दृष्टि योग आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएगा, उससे आपको बेनिफिट भी होगा और आपके खर्च में जो है वो गुरु की वजह से कंट्रोल्ड होगा वे, लेकिन राहु की वजह से उसमें अनप्लान्ड खर्च भी होंगे, उसका हम डिटेलिंग करेंगे बाद में। बट गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए अच्छा है, तो सही दिशा में सही चीज़ें सोच के चल पाएंगे। इंट्यूशंस को फॉलो करना सबसे बड़ी रेमेडी है यहाँ पर। गुरु जो है वो आपकी कुंडली के मालिक है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वो स्थान के भी मालिक है, 9 नंबर लिखा है उसके भी मालिक है। 9 नंबर की हमने बात की, 12 नंबर आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है। मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे, आपको माइंड, थॉट्स, क्लैरिटी आएगी। शनि भी वहाँ है, वो आपको और ज़्यादा बेनिफिट कराएंगे। आप हर चीज़ को प्लान करके गुरु के लाभ को अपने जीवन में उतार के, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके, अपने विचारों को कॉन्क्रीट वे में, पॉजिटिव वे में आगे रख पाएंगे और उस पर चल पाएंगे और उसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सो यहाँ गुरु का ट्रांजिट आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सुविधाएं, बहुत सारी चीज़ों में लेके आ रहा है। उसका लाभ लीजिएगा, प्लान कीजिएगा और सोच समझ के आगे बढ़िएगा तो बहुत लाभ होगा। सो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशंस भी देखने ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर गुरु आया तो अब आपकी कुंडली में यहाँ पर राहु ऑलरेडी है, तो ये चांडाल योग का इफेक्ट करेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु यहाँ आ रहा है और गुरु है,
तो वो भी तो उस तरह से दशा में आपका क्या योग संयोग चला है, तो गुरु यहाँ बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कॉम्बिनेशंस सही नहीं है तो वो उसका लाभ मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, स्ट्रगल हो जाएगा, थोड़ा डिले हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस भी समझना ज़रूरी है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।